भगत सिंह काय के लिए शहीद हुए? बोलो तो। आगरकर क्या कर रहे थे? सावरकर क्या कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? एक कोई अनुराग कश्यप नाम का एक यूट्यूबर मारा, बोल रहा था, माँ हम अगर बोलेंगे नहीं तो हमें मारा जाएगा। पालघर में 2 संतों की हत्या हुई, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना काल में 2 संतों की निर्घृण हत्या हुई है। वो जुना अखाड़े के संत थे। आज भी ये समाज सोया पड़ा है, संत की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। हाँ, लेकिन संतों को इसी समाज ने मारा है। जब मार रहे थे तो ये लोग तमाशा देख रहे थे। उस दिन स्वामी जी ने हमें बोला, बोले आज आप पे अटैक हुआ है, कल हमारी भी हो सकता है। संतों की रक्षा की जिम्मेवारी कौन की है? बोलो तो, कौन करेगा रक्षा? और किन के लिए कष्ट सहन हो रहे हैं? बोलो। घर है संतों का, परिवार है, बच्चे हैं, है कोई? आपका घर है, परिवार है, आप घर जाने के बाद आपको पानी के लिए पूछने वाला संसार है। संतों को पूछने वाला है कोई? केवल स्वार्थ के लिए संतों की पूजा करना बंद करो, बिल्कुल बंद। संत स्वार्थ के लिए नहीं हो सकते, संत देश के हित के लिए हो सकते। किसी ने बोला, बोले बाबा जी चमत्कार करेंगे, तो जादूगर क्या करेगा? जादूगर भी तो वही काम कर रहा है। देश को आजादी संतों ने भी दिलाई है, उनके बलिदान गए इस माटी में। महाकाल को जो भस्म चढ़ती है ना, उस भस्मी में शहीदों की भी भस्मी शामिल है। ऐसे ही आजादी नहीं मिल पाई। आज हम अपने बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे। संस्कार, छोटी छोटी लड़कियां, उनको शॉर्ट्स पहनाए जा रहे, इतने इतने ऐसे। लज्जा नहीं आती मां कहलाते हुए खुद को? वस्त्र ऐसे हो कि लज्जा की रक्षा हो, अंग प्रदर्शन ना हो। क्या कर रहे हो? समाज को दिखा रहे हो? अरे जो माता 5 वस्त्रों में ढकी अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, वो वैसे ही अच्छी दिखती है। दुर्गा जी की मूर्ति विवस्त्र आप स्वीकार करोगे? बोलो तो, जींस पैंट में स्वीकार करोगे दुर्गा जी? जगदम्बा की मूर्ति स्वीकार करेंगे क्या? बोलो, कौन करेगा स्वीकार? अरे भैया, अगर दुर्गा जी की मूर्ति जींस में स्वीकार नहीं हो सकती तो आपके घर में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली वो दुर्गा का ही कन्या स्वरूप है, वो कैसे स्वीकार कर लिया आपने? उसको वस्तु पहनाइए। किस ओर जा रहे हैं हम? अगर किसी ने ना हिंदुत्व का नाम लिया, बोले ये हिंदू नहीं है, आतंकवादी है। अच्छा, मान नहीं, सम्मान नहीं। चले, बड़ी बड़ी ठीके मत हाकिए, काम कीजिए, धर्म के लिए एकत्रित हो जाइए। हम लोगों ने क्या किया पता है? नहीं जी हम तो पंडित हैं, नहीं जी हम तो क्षत्रिय, नहीं जी हम तो वैश्य, ऐसे से बढ़ गए हम। हिंदू के नाम पे कभी एक नहीं आए। कब आएंगे? केवल कथा में राम 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 करके और नाच नाच के नहीं होगी धर्म की रक्षा। कभी क्रांति की वाणी भी सुननी पड़ेगी। केवल भक्ति करके अगर देश को आजादी मिल जाती तो संतों ने केवल भक्ति बताई होती। संतों ने शस्त्र उठाना भी सिखाया है। आज भगवान राज राजेश्वर परशुराम की जयंती है, कल अक्षय तृतीया है। क्या था हाथ में? परशा था, परशा। और हमारे हाथ में लज्जा नहीं आती। दुर्गा जी का उत्सव है और आगे लड़कियां नचाई जाएंगी, और वो भी फिल्म के गानों पे डूब मरना चाहिए। क्या आक्रोश है हमारा? अगर आपको बुरा लगे, लगे, हमें परवाह नहीं। पूजा दुर्गा जी की हो रही है। हाजी आना जी गाने गाए के बजा रहे, मुन्नी बदनाम हुई। तेरी मुन्नी सच में बदनाम हो जाएगी माँ, तेरे नाक के नीचे से ले जाएंगे मुन्नी को। लज्जा हम क्या कर रहे हैं? नहीं जी देखो कितनी छोरी अच्छी नाच रही है, ऐसी नाचेंगी एक दिन तेरे को नाच नचाएगी।
इतनी शरीफ जो दिख रही है ना, उसका मोबाइल चेक कर जाके। स्कूलों में, कॉलेज में लड़कियां जाती है, बाप का पहला धर्म है उसको कॉलेज में छोड़ने जाओ, लेने जाओ, नहीं तो किसी को लगाओ, नहीं को माता को बोलो लेके जा, लेके आ। कोई अगर इसके तरफ देखेगा पहले कान के नीचे बजा। और अपनी लड़की को सिखाओ, अगर कोई तेरे तरफ आंख उठा के देखेगा, उस आंखों को फोड़ने की ताकत रख ताकत, जगदम्बा बन। माँ बाप से जितने जोर जोर से लड़ती है ना, उतना उससे लड़। अगर ऐसा कर लिया, तेरे टुकड़े फ्रिज में नहीं जाएंगे। तेरे टुकड़े फ्रिज में क्यों जा रहे हैं? नाक मत कटकाओ देश की, पहले ही कट चुकी। हम ये नहीं जानते कि इस देश को आजादी किसने दिलाई है, नहीं जानते। अगर आपसे 4 सवाल पूछ लिए जाए ना देश के बारे में, तो एक जगह बैठ जाएंगे आप, जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन जानता है? हाथ उठाइए पहले। फिर से हाथ उठाइए। अब ताजमहल किन किन को पता है, वो हाथ उठाइए। सच बोलना, कसम लगेगी बच्चों। अच्छा, आगरा किस किस को पता है? कोई तो लज्जा के मारे हाथ नहीं उठा रहे। छत्रपति संभाजी महाराज किस किस को पता है जी? हाथ उठाइए तो। अरे प्यारो, अपने देह का त्याग स्वीकार किया, लेकिन किसी धर्म का स्वीकार नहीं किया। और हम क्या कर रहे पता है? वो मिशनरी आई हमारे देश में क्रिश्चियनों की, हम लोगों को क्रिश्चियन बनाया। क्या देखे पता है? धन। कितनी सड़ी बुद्धियां है हमारी, धन के लिए धर्म भेज दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वधर्मो निधर्म श्री परधर्मो भयावह। खुद के धर्म में मरना पसंद करो, दूसरों के धर्म में नहीं। कितना भी धन मिले, क्या मिल सकता है धन से? बोलो, मोक्ष मिलेगा? होगी मोक्ष की प्राप्ति? कुछ नहीं हो सकता। केवल और केवल अभिशाप बन जाएगा आपके लिए। लोग पछता रहे, आज घर वापसी हो रही है लोगों की, गौ मांस खिलाया जा रहा है, आपकी माता का मांस। किसकी वजह से पता है? सड़ी बुद्धि की वजह से। और इसका सबसे बड़ा कारण है माता और पिता। बोले क्यों? संस्कार ही नहीं दे रहे, संस्कार ही नहीं दे रहे। आज हम कहीं जा रहे थे, कहीं बारात निकली थी, उसमें नाच रहे थे। कौन पता है? 14, 15, 16, 17 साल की कन्या रोड पे। अच्छा, सच बताना प्यारो, झूठ अगर बोल रहा हूं तो वो भी बताना। सड़कों पे कौन नाचता है जी? बोलो तो, कौन नाचता है सड़कों पे? है जवाब? है जी सरकार जी, है जवाब? कौन नाचता है सड़कों पे? बोलो। बोलो तो। जवाब नहीं है ना? अच्छा एक बात बताना, हृदय पे अपने हाथ रख के, क्या आप अपनी बेटियों को सड़क पे नाचते हुए देखना पसंद करोगे? कौन कौन पसंद करेगा? हाथ तो उठाओ। अगर एक भी पसंद नहीं करता ना, तो पहले अपनी बेटियों को सुधारो। और बेटियां लज्जा रखे अपनी माँ बाप। तेरे माँ ने तेरे लिए खून का दूध बनाया और तेरे को पिलाया है।
बाप ने तेरे लिए हर वो कष्ट सहन किया है जो जिसका तू विचार भी नहीं कर सकता। घर से भागकर जाने से पहले 1000 बार विचार करना, हर 1000 बार। एक झांसी की रानी थी जिसका नाम सुन के फिरंगी डरते थे। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। उसका नाम सुन के भागते थे। और तेरी चुट्टी के पीछे गली के आशिक डोलते हैं। क्यों? संस्कार की कमी है। और ये संस्कार कहां से कम होते हैं? हमसे। वो संस्कारी वो नहीं, हम संस्कार नहीं दे पा रहे, हमारी कमी है। अच्छा एक बात बोलो, कल अगर मैं यहाँ जींस पैंट पहन के कथा सुनाने आऊं, आप स्वीकार करेंगे? कौन कौन करेगा बोलो तो? अगर आपको एक कथा सुनाने वाला वस्त्रों में चाहिए, आपकी बेटियां नहीं चाहिए जी आपको वस्त्रों पे, आप वस्त्रों पे स्वीकार करेंगे? जींस पैंट पे लड़कियां स्वीकार करेंगे? बोलो तो। और माँ भी बोलती देखो मेरी गुड्डी कितनी सोनी लग रही है। सोनी नहीं है वो, भूतिन लग रही है, पूरी पिशाचन डायन लग रही है वो। अच्छा एक बात बोलो प्यारो, अगर आपने साड़ी पहन ली तो आपको ये जमाना क्या बोलेगा जी? बोलो बोलो, स्वीकार करेगा ये जमाना? पुरुषों ने अगर साड़ी पहन ली तो बोलेंगे सिग्नल पे मांगने वाला है, बोलेंगे कि नहीं? और ये औरत है जिसका पैंट पहन रही, टी शर्ट पहन रही, नाच रही, स्वीकार कर लिया आपने? कैसे स्वीकार किया? बोलो तो। अगर थोड़ी सी भी बची है, अपनी बेटियों को जींस पैंट कभी मत पहनाओ, टी शर्ट स्किन टाइट कभी मत पहनाओ। अलंकारों से सुशोभित करो, सोने की चैन पहनाओ, कान में झुमके, नाक में नथनी, पाँव में पायल पहनाओ, साड़ी पहनाओ, ड्रेस पहनाओ, जींस पहनाओ। अगर पुरुषों को आप साड़ी में स्वीकार कर सकते हो तो देख लो, फिर हम आपको कैसे स्वीकार करेंगे जी? ये बुद्धि लगाओ थोड़ी। अच्छा छोड़ो, ये सब आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने बच्चों को स्वीकार कर पा रहे। आप मनुष्य हो, आप में इंसानियत बची है क्या? बोलो तो। लज्जा की लज्जा। छोटी छोटी स्कूल की 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्चियां बच्चों के स्कूटी पे गाड़ी पे बैठ बैठ के घूमने जा रही, तुम माता लोग क्या कर रहे जी? बोलो। है थोड़ी सी लज्जा शेष? आप बोलेंगे महाराज कथा करो, कथा करूंगा कल, पहले इसका जवाब दो। आप जगदम्बा की पूजा करते, लक्ष्मी की पूजा करते, राधा की पूजा करते, क्यों करते? चरित्र की पूजा है, चित्र की नहीं। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, किसी के चित्र की नहीं। रावण की चित्र की करते हो क्या पूजा? कंस के, औरंगजेब के, कौन के करते हैं? राम कृष्ण है ना, भगवान महादेव छत्रपति, इनकी फोटो की पूजा होती है। क्यों होती? चरित्र है इसलिए होती है। चित्र की पूजा करना हमारी परंपरा में नहीं है, चरित्र की पूजा करना है। और हम क्या कर रहे हैं? 7 दिन कथा है, बहुत सुंदर लग रहा है आप लोगों को। कथा हो जाने के बाद आपकी टीवीओ पे, आपके मोबाइल पे वही गाने बजेंगे, सबसे गंदे और भद्दे। मति भ्रष्ट हो रखी है आप लोगों की। सुधरने की नाम ले रही है मति। इन संतों ने अपने जीवन को खपाया है आपके लिए। क्या जरूरत थी जी? बोलो। फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। संतों का जीवन उतार लीजिए अपने जीवन में।
चित्र से अच्छा है चरित्र सुधार लो। और सबसे पहले जिसको आप लक्ष्मी के स्वरूप में पूजते, दुर्गा के रूप में पूजते, अपनी कन्याओं को सुधारो। सबसे पहले कन्याओं को सुधारो।